शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ बेसिक स्कूल पर स्वागत है। यूडाइस प्लस 2025-26 में स्टूडेंट मॉड्यूल पर कक्षा 1 में आपने जिन बच्चों को ऐड कर लिया है उनकी आपको तीनों प्रोफाइल, जर्नल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। साथियों, अगर आप अपने चैनल नॉलेज ऑफ बेसिक स्कूल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन में ऑल पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंच सके। कक्षा 1 में ऐड किए न्यू स्टूडेंट की तीनों प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है, आइए जानते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन कर लेना है। अब आपको एकेडमिक ईयर 2025-26 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर व्यू क्लास वाइज के नीचे व्यू सेक्शन वाइज का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो क्लास फर्स्ट में ऐड स्टूडेंट के नीचे व्यू मैनेज का जो ऑप्शन है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। आपने जो क्लास फर्स्ट में न्यू स्टूडेंट को ऐड किया है उनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करने से पहले साथियों, आपको ऊपर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अगर हिंदी में आसानी रहती है पढ़ने को तो यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे और या फिर आप इंग्लिश को ही रहने देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जीपी पर क्लिक करना है। ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर हिंदी में आ गई हैं। जर्नल प्रोफाइल को भरने से पहले आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है, आप एक बार पहले इस पर क्लिक कर लेंगे। आपको रेड कलर में शो हो रहे जो ऑप्शन है इन्हीं को फिल करना है, क्योंकि कुछ डिटेल्स जब आपने स्टूडेंट को ऐड किया था आपने तब फिल कर दी थी। यहाँ पर स्टूडेंट का पता है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो एड्रेस है, जो उसके आधार कार्ड में एड्रेस है, वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर उस स्टूडेंट का पिन कोड लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट की जो मातृभाषा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये 45 पर है हिंदी खड़ी बोली। आप अपने अनुसार यहाँ पर उस छात्र की जो भाषा होगी वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस स्टूडेंट की जो सामाजिक श्रेणी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसका जो समूह है वो किस समूह से आता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या गरीब रेखा से, अगर इस स्टूडेंट के विभाग के पास बीपीएल कार्ड है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं को रहने देंगे। इसके बाद आपको अगर स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। इसके बाद क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप क्या छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चों के रूप में हुई है, तो आप नहीं को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सभी बच्चे आंगनबाड़ी के यहाँ या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहीं पर भी नहीं पढ़ रहा था और डायरेक्ट आपके स्कूल में आया तो आप हाँ को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर उस स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता है तो आप सबसे नीचे का जो ऑप्शन है रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। अब आपको क्लोज पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये छात्र की इनरोलमेंट प्रोफाइल है। इसमें आपको यहाँ पर छात्र का जो स्कूल का प्रवेशांक संख्या है वो यहाँ पर फिल करनी है। ये इसके बाद उसका जो रोल नंबर है वो फिल करना है। इसके बाद शिक्षा का माध्यम है हिंदी या इंग्लिश में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको छात्र द्वारा अध्ययन किया जाने वाला जो समूह है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन है क्लोज है, इनमें आपको कुछ नहीं फिल करना है, ना ही ये ओपन होंगे। अब इसके बाद आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की जो स्थिति रही है वो आप यहाँ पर आंगनबाड़ी या सीसीएस सेंटर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये छात्र की फैसिलिटी प्रोफाइल है। फैसिलिटी प्रोफाइल में आप छात्र को जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल के माध्यम से वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें यहाँ पर छात्र को प्रदान की जाने वाली हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है, और बाकी अगर आपके विद्यालय में कोई इनमें से हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको आपने ब्रेल बुक या ट्राईसाइकिल या जो भी कुछ सुविधा दी हो वो आप यहाँ पर इनमें से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद क्या विशिष्ट सीखने क्षमता के लिए बच्चों की जांच की गई है, अगर की जाती है तो आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा आप नहीं को रहने देंगे। इसके बाद क्या
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चों की जांच हुई है। अगर आपके विद्यालय में हुई है तो आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। इसके बाद क्या अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चों की जांच हुई है। अगर हुई है तो आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। इसके बाद क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई। अगर ये छात्र प्रतिभाशाली है तो आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। इसके बाद क्या छात्र किसी राज्य प्रतियोगी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुआ है। तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्तर है, यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर आपके यहाँ पर कोई बच्चा हुआ हो तो आप हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या छात्र किसी राज्य प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुआ है। अगर ये छात्र हुआ है तो आप हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा आप नहीं को रहने देंगे। इसके बाद क्या बच्चा एनसीसी एनएसएस या स्काउट गाइड में भाग लेता है। तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्तर है, यहाँ पर हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है। अगर ये छात्र संभाल लेता है, मतलब चलाना जानता है, तो आप हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं को रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको छात्र की लंबाई और यहाँ पर आपको उसका जो वेट है वो फिल करना है। इसके बाद छात्र के निवास में स्कूल से अनुमानित दूरी कितनी है। छात्र के जो रेजिडेंट है उससे उसकी अनुमानित दूरी जो भी हो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी जो उच्चतम योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप न्यू ऐड किए हुए क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट की प्रोफाइल को, तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। जय शिक्षक, जय महाकाल।